हम लोगों को पता है कि इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन क्या होती है और आज हम लोग इसी के बेसिस पे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन दी जाती है। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है ये आपको पता होगा। v को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, a को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, t को हम लोग कहते हैं टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन में ये पांच चीजें आती हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। बाकी u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, बाकी सब चीजें इसी में ही है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग बनाने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अब जब बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी की जगह आएगी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी और यहाँ बॉडी घूम रही है और जब घूम रही है तो एंगल बनेगा और एंगल बनेगा तो आएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, लेकिन अब आप देखेंगे कहेंगे यहाँ तो दो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो आनी चाहिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ओमेगा से। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा, और जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा नॉट। ओमेगा के नीचे छोटा सा जीरो लगा देते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा नॉट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी v की जगह ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी u की जगह ओमेगा नॉट। a मींस एक्सीलरेशन। अब बॉडी यहां रोटेशनल पाथ पे मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन की जगह आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, और स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल अल्फा से। और बाकी टाइम है तो टाइम को तो t से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और टाइम के बाद स्टूडेंट्स आता है डिस्प्लेसमेंट। और जब यहाँ बॉडी ऐसे घूम रही है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल थीटा से। अब देखिए, जहां फाइनल वेलोसिटी है v वहां हमें ओमेगा रखना है, जहां इनिशियल वेलोसिटी है u वहां ओमेगा नॉट रखना है, जहां एक्सीलरेशन है a वहां अल्फा रखना है एंगुलर एक्सीलरेशन। टाइम t की जगह t ही रहेगा, और बाकी जहां डिस्प्लेसमेंट s है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें थीटा रखना है। तो इसमें रखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं v। v का मतलब स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इज इक्वल टू u। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस a की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा t, एंड दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पे आते हैं। तो देखिए s है, s मींस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह स्टूडेंट्स आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ut। तो u मींस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां आएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट t प्लस हाफ a मींस एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, और बाकी टाइम वही रहेगा t स्क्वायर। अब आते हैं लास्ट वन पे, थर्ड नंबर। तो v स्क्वायर, v मींस फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर, u मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो 2a मींस एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, और s की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सो दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन।